hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So, how are you all doing? Hoping all are keeping fine at your homes, all are safe and going on with your studies fine. So, तो आज का हमारा वीडियो टाइटल है क्लास 4th इंग्लिश जंक्शन बुक की पोयम फ्लाइंग काइट, जो कि पेज नंबर 41 में दी है हमको. ठीक है, तो आज हम उसके साथ मूव ऑन करेंगे. तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज पार्ट एक साथ देखेंगे. ठीक है, क्योंकि सिर्फ 10 लाइन की पोयम है और 3-4 क्वेश्चन आंसर्स हैं छोटे छोटे, तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे. बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है. ठीक है, इसलिए मैंने सोचा इसको मर्ज करके बनाती हूँ. चलिए बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. सो फ्लाइंग काइट. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky. तो यहाँ पे जो पोएट है फ्रैंक डेम्स्टर शेरमैन, ये कह रहे हैं कि मैं विश करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक पतंग होता. ठीक है, मैं एक काइट होता जो कि ऊपर स्काई आसमान में उड़ रहा होता. ठीक है, and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. ठीक है, और ब्रीज जो समुद्र की साइड जो लहरें हवा चलती हैं ना, उसको ब्रीज कहते हैं. तो मैं उस ब्रीज के साथ उड़ता, उस हवा के साथ उड़ता, और जहाँ वो मुझे ले जाती मैं वहाँ पे उसके साथ जाता. ठीक है, Then I could look beyond the town and see the river winding down. और फिर उसके बाद मैं ऊपर से नीचे जो गांव है नीचे बीच पे, उनको मैं देखता, और जो छोटी सी नदी यहाँ पे ये बह रही है इसको भी बहते हुए देखता. ठीक है, and follow all the ships that sail like me before the merry gale. और जो नीचे यहाँ पे ये शिप्स और याक चल रही हैं उनको मैं ऊपर से फॉलो करता, है ना. अब यहाँ पीछे मैरी गेल का मीनिंग क्या दिया, हैप्पी एंड चीयरफुल, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. ओके, और हवा के साथ बहुत ही खुश खुश मैं चलता. ठीक है, गेल मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड जो है, एकदम से जो लहर आती है हवा की, उसके साथ मैं बढ़िया से चलता. ठीक है, until at last with them I came to some place with a foreign name. और फिर उसके बाद जब मैं उन शिप के साथ चलता जाता तो फिर एक जगह मैं ऐसी जगह रुकता. ऐसा तो नहीं है कि मैं चलते ही जाता, जहाँ शिप रुकती जब मैं वहाँ रुकता तो मैं किसी अदर फॉरेन नेम वाली कंट्री में पहुँच जाता. ठीक है, मैं टू सम प्लेस विद अ फॉरेन नेम, एक ऐसी जगह पहुँच जाता जिसका कोई और नाम हो, फॉरेन नेम हो. ठीक है, तो ये जो है हमारे फ्रैंक डेम्स्टर शेरमैन ऐसा सोचते हैं, उनको एक पतंग बनना था. ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाले पेज में हमें इनका इंट्रोडक्शन भी दिया, कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए, ये आप पढ़ लीजिएगा वर्ड मीनिंग्स. ठीक है ना. फ्रैंक डेम्स्टर शेरमैन 1860 to 1916. ठीक है, was an American poet. He has written several books of poetry such as Lyrics for a Lute, Little Folk Lyrics and Lyric of a Joy. ठीक है, वो एक अमेरिकन पोएट थे, उन्होंने ऐसे कुछ पोएम्स भी लिखी थी. ठीक है, और बुक्स भी लिखी हैं. तो इन दिस पोएम द स्पीकर एक्सप्रेसेस हिज विश टू बी अ काइट एंड फ्लाई wherever the breeze takes him. He would be able to see beyond the town and follow the ships that sail to distant lands. जैसा मैंने आपको समझाया. ठीक है, ये वो दिया है. ओके, so now question and answers. Why does the speaker wish to be a kite? स्पीकर को काइट क्यों बनना था? क्योंकि उसको हवा के साथ उड़ना था, जहाँ उसको हवा ले जाती वहाँ उसको उड़ना था. ठीक है, और उसको टाउन देखना था, और जो शिप हैं उनको फॉलो करना था ऊपर से. तो ये जो हमें ऊपर दिया है ना, ये हम सेम लाइन लिखेंगे ना तो भी चलेगा. फर्स्ट आंसर हमारा ये भी हो सकता है. ठीक है, एक और बार मैं हाईलाइट कर देती हूँ. ये वाली जो 2 लाइन है ये आप लिखेंगे ना तो ये भी सही है आंसर. ओके, सो सेकेंड है, व्हाट अदर वर्ड डज द स्पीकर यूज फॉर ब्रीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. अब ऐसा कौन सा अदर वर्ड है जो स्पीकर ने ब्रीज की जगह यूज़ करा है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो हम पोयम देखेंगे. तो पोयम में गेल वर्ड जो है, गेल, यहाँ वर्ड मीनिंग में देख रहे हो आप, गेल
अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। ये एक ऐसा वर्ड है जो ब्रीज से सिमिलर है, ठीक है। किससे सिमिलर है? ब्रीज वर्ड से सिमिलर है, क्योंकि ब्रीज मतलब भी हवा होती है और गेल मतलब भी स्ट्रॉन्ग विंड होती है, मतलब बहुत तेज़ हवा। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? ब्रीज जो है वो समुद्र के किनारे बहुत ही धीरे धीरे हल्की हल्की ऐसे चलती है ना, लेकिन जो गेल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड है। नेम ही सजेस्ट कर रहा है गेल बहुत ही तेज़ हवा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच ये डिफरेंस है कि ब्रीज बहुत धीरे चलती है, गेल बहुत तेज़। ओके ना, थर्ड है व्हाट डज द फ्रेज राइड अपॉन मीन। चलिए, अब राइड अपॉन का मतलब क्या है? आप पोयम में आपको राइड अपॉन दिया है ना, पोयम की थर्ड लाइन में आपको राइड अपॉन दिया है, ठीक है। आई फन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अपॉन द स्काई एंड राइड अपॉन द ब्रीज। तो राइड अपॉन यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब ब्रीज के ऊपर बैठ के मैं पतंग की तरह तैरूँगा, लेकिन उसका मतलब ये है कि ब्रीज के साथ चलूँगा, ठीक है। राइड अपॉन मतलब ब्रीज के साथ चलूँगा, टू गो विद ब्रीज, ठीक है ना। फोर्थ है व्हाट डज द स्पीकर वांट टू विजिट न्यू प्लेसेस, हाउ कैन यू टेल, ठीक है। अब आप कैसे बता सकते हो कि जो स्पीकर है, जो पोएट है हमारे फ्रैंक डेम्स्टर शेरमैन, उनको नई नई जगह जाना था। आप ये कैसे बता सकते हो, ठीक है। तो यस, सबसे पहले क्योंकि हमें डज से पूछा है तो हम बोलेंगे यस द स्पीकर वांट टू विजिट न्यू प्लेसेस, बिकॉज इन द पोयम in the last two line until at last with them I came to some places with a foreign name, ठीक है। ये लाइंस जो है हमें पोयम में दी हैं, तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि जो पोएट है उनको और भी जगह जाना है, ठीक है, फॉरेन नेम्स वाली कंट्रीज़ में जाना है, ठीक है। नाउ बी एक्सरसाइज है थिंक एंड आंसर। व्हाट वुड द स्पीकर बी एबल टू सी इफ ही वाज अ काइट, ठीक है। तो जब स्पीकर जो है वो काइट बन जाता तो उनको क्या क्या दिखता, ठीक है। जो उन्हें पोयम में इमेजिनेशन करा है वही वही दिखता है ना। आप उसको इस तरह से आंसर में लिख सकते हैं अपने हिसाब से। सेकंड है व्हाट वे आर द शिप सिमिलर टू द काइट। अब ये बताना है कि जो काइट और शिप है उन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है, ठीक है, किस तरीके से वो सेम है। तो आप सोचिए, लिखिए। देन वेयर डज द काइट रीच इन द एंड एंड हाउ डू यू थिंक इट गॉट इट देयर। हाँ, अब आपको क्या लगता है कि काइट एंड में कहाँ पहुँची होगी और कैसे पहुँची होगी, है ना। आपको क्या लगता है कैसे गई होगी? तो भाई हमें लास्ट लाइन में बताया पोएट ने कि फॉरेन नेम वाली कंट्री में जाके रुकेंगी शिप, तो मैं वहाँ जाके रुक जाऊँगा, ठीक है। और आपको कैसे लगता है कि वो कैसे पता होगा? भाई शिप का पीछे करते करते वहाँ पे पहुँच गए होंगे वो, है ना। तो ऐसा आप कुछ एक्सप्लेनेशन करके लिख दीजिएगा। अब सी एक्सरसाइज क्या है? लिसन टू दिस पोएम देन रीड इट अलाउड इन क्लास। अभी मुझसे सुनिए ये पोएम और क्लास में जाकर रीड करिएगा, ठीक है। टू शिप्स, tall ships sailing out to sea, have you in your dreaming hearts any room for me? For a little singing child who would sail with you out to where the ocean miles are blue, blue, blue. Tall ships loosening from shore, steering all by starcraft and sailing every more. Take a little wishful child with you as you go. I would feel the ocean tempests blow, blow, blow. Tall ships, see, I stretch my hands. Pray you take me with you to far and foreign lands. Ships, an eager little child prays that she may be sailing as you sail forever, free, free, free. ये जो पोएम है किसने लिखी है? मैरी कैरोलिन डेविस, ठीक है। आपने सुना मुझसे ये पोएम, क्लास में जाके ज़रूर रीड कीजिएगा, ठीक है। सो भाई बहुत ही छोटा सा वीडियो था हमारा, इसमें एक्सप्लेनेशन भी हो गया है, एक्सरसाइज भी हो गया है, एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छे से समझ में आया हो, क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए, तो आप वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो और अच्छे से तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, आपके टीचर ने जो लिखवाया आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा वीडियो तो थम्स अप, नहीं लगा तो थम्स डाउन। ऐसे मोर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, ओके। So bye, take care, study well, tata.